हेलो मित्रों, वेलकम टू मित्राध्यय क्लासेस। आज से शुरू हो रही है हमारे सेमेस्टर 5 की नई जर्नी, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये सब्जेक्ट एकदम स्पेशल है क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं हमारी अपनी मिट्टी, अपनी कहानियाँ, अपने राइटर्स, लेकिन इंग्लिश भाषा के माध्यम से। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इसका मतलब है इंडियन इमोशंस प्लस इंडियन कल्चर प्लस इंडियन हिस्ट्री, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश एक्सप्रेशंस के साथ। इस जर्नी में मिलेगा पोइट्री जिसमें इंडिया का सोल दिखता है, स्टोरीज को देश के अलग अलग कोनों की आवाज़ मिलने लगती है, ड्रामा और नोवेल्स जो सोसाइटी की रियल स्ट्रगल्स दिखाते हैं, और एसेज जो इंडिया का विजन, विजडम और फिलॉसफी बताते हैं। मित्राध्यय का मोटो वही है फ्रेंड्स, पढ़ाई को आसान, रिलेटेबल और एंजॉयबल बनाना। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास में हम बस पूरा सिलेबस एक नज़र से देखेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या एग्जाम में आना है। लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल इंडियन लिटरेचर जर्नी। मित्रों, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश होता क्या है। नाम बड़ा सिंपल सा है पर मीनिंग उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज लिटरेचर written by Indian authors in English language, expressing Indian culture, experiences and identity through stories, poems and other forms. Indian writing in English, it means Indian authors using English language to share our culture, our emotions, our struggles, our stories with the world. It means Indian heart plus English words. इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ये वह साहित्य है जिसे भारतीय लेखकों ने अंग्रेजी में लिखकर भारतीय जीवन, भारत की संस्कृति और अनुभवों को व्यक्त किया है। फ्रेंड्स, इसे ऐसे समझिए कि जब कोई इंडियन राइटर अपने देश के अनुभव, अपने रिश्ते, इतिहास, दर्द, खुशी, इन सब कुछ को इंग्लिश में लिखता है तो वह बन जाता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसे शॉर्ट में हम यूं कह सकते हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज लिटरेचर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स इन इंग्लिश एक्सप्रेसिंग इंडियन कल्चर, एक्सपीरियंसेस एंड आइडेंटिटी। या हिंदी में कहें फ्रेंड्स, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वह साहित्य है जिनमें भारतीय जीवन, संस्कृति और अनुभवों को अंग्रेजी भाषा में व्यक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मित्रों, अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट में हम कुल कितने यूनिट्स को पढ़ेंगे और हर यूनिट में क्या क्या सीखने वाला है। ये आपको पूरे कोर्स की क्लैरिटी देगा। यूनिट 1 होगी फ्रेंड्स, ओवरव्यू एंड बैकग्राउंड। इस यूनिट में हम जानेंगे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर धीरे धीरे कैसे ग्रो हुआ, यानी फाउंडेशन प्लस हिस्ट्री प्लस बैकग्राउंड। यूनिट 2 पोइट्री। यहाँ हम मिलेंगे इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोइट्स से, जिनमें होंगी तोरू दत्त, सरोजिनी नायडू एक्सेट्रा। इस यूनिट का फ्लेवर इमोशंस प्लस कल्चर प्लस रिदम का एक परफेक्ट मिक्सअप है। यूनिट 3 शॉर्ट फिक्शन। इस पार्ट में हम आएंगे शॉर्ट स्टोरीज के साथ। आर.के. नारायण, मेंटो, रस्किन बॉन्ड एंड मोर। ये स्टोरीज छोटी हैं लेकिन इनकी फीलिंग्स बड़ी है। कॉमन पीपल,
डेली लाइफ और इंडियन रियलिटी को बहुत रियल तरीके से दिखाती है। यूनिट 4 नॉवल एंड ड्रामा। यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे कमला मार्कंडे जिनका नॉवल नेक्टर इन अ सीव, महेश दत्तानी का फेमस प्ले डांस लाइक अ मैन। ये यूनिट सोसाइटी, रिलेशनशिप्स, स्ट्रगल्स और आइडेंटिटी को गहराई से दिखाते हैं। यूनिट 5 प्रोज, ट्रांसलेशन एंड नेशनहुड। इस यूनिट में आइडियाज का वर्ड खुलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका इंस्पायरिंग प्रोज इग्नाइटेड माइंड्स, यानी इंडियाज वॉइस, विजन और नेशनलिज्म। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, ये 5 यूनिट मिलकर आपको इंडिया की कहानियां, कविताएं, सोच, संघर्ष और कल्चरल आइडेंटिटी का एक पूरा सफर करवाएंगी। सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन दिल पूरी तरह इंडियन। सो फ्रेंड्स, प्राउड टू बी इंडियन। मित्रों, अब शुरू करते हैं यूनिट 1, जो इस पूरे सब्जेक्ट की नींव यानी फाउंडेशन है। अगर आप समझ गए कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कैसे ग्रो हुई, किसने लिखना शुरू किया, तो पूरा सब्जेक्ट अपने आप इजी लगने लगेगा। इंडो एंग्लिकन राइटिंग। ये वो शुरुआती राइटिंग्स थी जहां इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश भाषा में अपनी आवाज रखनी शुरू की। कल्चर प्लस इंग्लिश एक्सप्रेशन का पहला मिलन यहीं से शुरू हुआ। एंग्लो इंडियन राइटिंग, इसमें वो ऑथर्स आते हैं जो इंडिया में रहे और अपनी राइटिंग्स में इन्होंने इंडियन लाइफ, इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी को दिखाया। एक तरह से ये आउटसाइडर प्लस इनसाइडर नजरिया होता है। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इस पार्ट में हम देखेंगे कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कैसे शुरू हुआ, किस जनरेशन ने क्या कंट्रीब्यूट किया और कैसे धीरे धीरे अलग अलग जेनर्स डेवलप हुए। पोएट्स, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, इन सब की अपनी अपनी जर्नी को हम समझेंगे। अर्ली इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ये वो पोइट्री है जिसने पहली बार इंडिया के इमोशंस को इंग्लिश भाषा में रंगा। सिंपल, सॉफ्ट और इंडियन एसेंस से भरी हुई लाइंस। पोइट्री आफ्टर 1950। इस समय पोइट्री बोल्ड भी होती है और मॉडर्न भी। थीम्स ज्यादा पर्सनल, पॉलिटिकल और एक्सपेरिमेंटल हो जाती है। बंगाल रेनेसेंस, बंगाल में पुनर्जागरण। ये मूवमेंट इंडियन लिटरेचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एजुकेशन, आइडियाज, रिफॉर्म और क्रिएटिविटी का एक नया दौर। राजा राम मोहन रॉय, इनसे लेकर टैगोर तक का इन्फ्लुएंस यहीं से निकला। कंटेम्प्ररी ट्रेंड्स, आज के राइटर्स क्या लिख रहे हैं? न्यू थीम्स, न्यू स्टाइल्स, आइडेंटिटी, जेंडर, माइग्रेशन, मॉडर्न इंडिया, ये सब कंटेम्प्ररी इंडियन इंग्लिश राइटिंग का हिस्सा है। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, यूनिट 1 आपको बताता है कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ने कहां से शुरुआत की, कैसे इसे बदला और आज किस रूप में है। ये पूरी जर्नी समझने के लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन है। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं यूनिट 2 पर, जहां हम मिलेंगे इंडियन इंग्लिश पोइट्री के सबसे सुंदर और पावरफुल वॉइसेस से। हर पोइट इंडिया को अपने अलग रंग, अलग इमोशन और अलग नजरिए से दिखाता है। तोरू दत्त, लक्ष्मण इनकी क्रिएशन है।
इंडिया की अर्लीस्ट इंग्लिश पोइट्स में से एक है। उनकी पोइट्री इंडियन कल्चर प्लस इंग्लिश एक्सप्रेशन का एक परफेक्ट ब्लेंड है सरोजनी नायडू, द बेंगल सेलर्स, पेलेंक्विन बियरर्स। एज यू नो फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनकी पोएम्स म्यूजिकल, कलरफुल और पूरे इंडियन लाइफ से भरी होती है। फेस्टिवल्स, इमोशंस, ट्रेडिशंस, ये सब एक ही रिदम में दिखाया जाता है। मीना अलेक्जेंडर, हर गार्डन पर्सनल मेमोरी, आइडेंटिटी और विमेन्स इमोशंस का सॉफ्ट पोएटिक टच हमें इसमें मिलता है। निजिम एजेकिल, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इंडियन इंग्लिश पोएट्री का मॉडर्न फादर इन्हें कहा जाता है। इस पोएम में इंडियन विलेज, फियर और फेथ, इन सब को बहुत रियल तरीके से दिखाया गया है। अरुण कोलटकर, द बस सिंपल जर्नी, डीप मीनिंग। कोलटकर लिखते कम है, दिखाते ज्यादा है। पोएट्री इन इमेजेस। मामंग दाई, द सॉरो ऑफ विमेन, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आवाज है। विमेन्स स्ट्रगल, साइलेंस और स्ट्रेंथ को इन्होंने बहुत शांत लेकिन पावरफुल तरीके से सोसाइटी के सामने पेश किया। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, यूनिट 2 में आप महसूस करेंगे कि इंडियन पोएट्री कितनी डाइवर्स है। ये कलरफुल है, इमोशनल है, रियलिस्टिक भी है और डीपली इंडियन है। मित्रों, अब हम पढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर, शॉर्ट फिक्शन। यहाँ स्टोरीज छोटी होती है लेकिन इमोशंस और इम्पैक्ट हमेशा बड़े होते हैं। हर राइटर इंडिया को एक अलग एंगल से दिखाता है, सॉफ्ट, रियल, पेनफुल एंड ब्यूटीफुल। R.K. नारायण, अंडर द बनियन ट्री, सिंपल लैंग्वेज, डीप मीनिंग, इंडियन विलेज लाइफ और ह्यूमन नेचर का सबसे जेंटल चित्रण। S.H. मेंटो, द असाइनमेंट पार्टीशन, पेन एंड हार्श रियलिटी। मेंटो सच को बिना फिल्टर के लिखते हैं, पावरफुल एंड ऑनेस्ट। रस्किन बॉन्ड, द नाइट ट्रेन एट देओली, सॉफ्ट, इमोशनल, यादगार कहानी। बॉन्ड हमेशा दिल को छू लेने वाली सिंप्लिसिटी लाते हैं। शशि देशपांडे, द इंट्रूजन, विमेन्स लाइफ, आइडेंटिटी और पर्सनल स्पेस की सब्टल कहानी, क्वाइट बट पावरफुल। तेमसुला आओ, द लेटर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वॉइस, लॉस, मेमोरी और रिलेशनशिप्स को बहुत रियल तरीके से इन्होंने छुआ है। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, यूनिट 3 सिखाता है कि छोटी कहानियां भी पूरी जिंदगी का एहसास करवा सकती है। अब आते हैं यूनिट 4 पर, जहां हम पढ़ेंगे एक नोवेल और एक ड्रामा जो इंडियन सोसाइटी, स्ट्रगल्स और आइडेंटिटी को बेहद रियल तरीके से दिखाते हैं। कमला मार्कंडे, नेक्टर इन अ सीव, अ पावरफुल नॉवल अबाउट रूरल इंडिया, पॉवर्टी, होप, फैमिली और सर्वाइवल। ये स्टोरी दिखाती है कि किस तरह ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ रखते हैं। सिंपल लैंग्वेज लेकिन इमोशंस बहुत गहरे। महेश दत्तानी, डांस लाइक अ मैन, मॉडर्न इंडियन ड्रामा का सबसे फेमस प्ले। आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स, जेंडर और फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ एक स्टेज पर खुलकर सामने आता है। दत्तानी
सोसाइटी को मिरर की तरह दिखाते हैं। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, यूनिट 4 आपको इंडिया की ग्राउंड रियलिटी प्लस इमोशनल डेप्थ प्लस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सभी तीनों को एक साथ महसूस करवाएगा। मित्रों, अब आखिरी यूनिट पर हम नजर डालते हैं, यूनिट 5, जहां हम पढ़ेंगे इंडिया की आवाज, उसका विजन और उसके फाइट फॉर आइडेंटिटी। इस यूनिट में प्रोज एंड ट्रांसलेशंस दोनों ही मिलकर इंडिया की सोशल एंड नेचुरल स्पिरिट को सामने लाते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त, द इंडिगो प्लांटिंग मिरर, नील दर्पण इनकी रचना, दीनबंधु मित्रा इनकी ओरिजिनल रचना का इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंडिगो खेती की अत्याचार भरी रियलिटी को बेझिझक दिखाता है। ब्रिटिश रूल की हार्श सच्चाई, इनकी हार्श रियलिटी को समझने के लिए एक बहुत जरूरी वर्क इन्होंने किया। एपीजे अब्दुल कलाम, पैट्रियोटिज्म इनकी रचना, बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। कलाम सर, इनका इंस्पायरिंग विजन इंडिया को स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड बनाने के लिए एजुकेशन, एफर्ट और क्लीन थिंकिंग की जरूरत पर जोर डालता है। सिंपल वर्ड्स लेकिन मोटिवेशन 100%। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, यूनिट 5 बताता है कि लिटरेचर सिर्फ कहानी नहीं है, यह देश की सोच, उसके संघर्ष और उसके अपने सपनों की आवाज भी है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज हमने आपके बीए सेमेस्टर 5 के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस पर एक नजर डाली है और बिल्कुल इसी तरह हम आपकी रेगुलर क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिए आपके अपने MGSU मित्राधे के साथ, आपका अपना स्टडी मित्रा। धन्यवाद।